पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। 16 जून से 29 जून तक हम 13 दिन के व्रत का आचरण कर रहे हैं। आए आज इस पहले दिन हम संत पेतरुस के जीवन से कुछ सीख लेने की कोशिश करें। लूकस के सुसमाचार 5वें अध्याय के 1 से लेकर 11 तक के ईश वचन में यीशु सीमोन की नाव पर सवार होते हैं और उससे नाव को गहरे पानी की ओर ले जाकर जाल फेंकने को कहते हैं। लेकिन सीमोन कहता है, गुरुवर रात भर मेहनत करने पर भी हम कुछ नहीं पकड़ सके, परंतु आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। यीशु मसीह में प्यारे भाई और बहनों, पहली बात तो यहां पर हम ये देखते हैं कि सीमोन प्रभु को ध्यान से सुनता है, यीशु के वचन पर विश्वास करते हुए उनकी आज्ञा का पालन करता है। इसीलिए हम सीमोन से आज ये सीखते हैं कि हमारी सोच से, बुद्धि से ज्यादा प्रभु के वचन पर विश्वास करो, चाहे हमें वो बात असंभव क्यों ना लगे। उनके कहने पर जाल डालने को तैयार हो जाओ। और दूसरी बात, हम ये देखते हैं कि जब उसे अनुग्रह प्राप्त होता है तो सीमोन प्रभु के चरणों पर गिरकर कहता है, प्रभु मेरे पास से चले जाइए, मैं तो पापी मनुष्य हूं। पवित्र प्रभु यीशु मसीह के सामने जाने पर उसे अपने पापों का, अपनी अयोग्यता का एहसास होता है। वो अपने अहंकार का त्याग करता है। यही हम सीमोन से दूसरी बात सीखते हैं कि हमें प्रभु के चरणों पर गिर पड़ना है, अपने पापों के लिए पछतावा करते हुए उनकी करुणा के लिए विनम्रता से विनती करना है। और तीसरी बात, प्रभु सीमोन को बुलावा देते हैं, एक बड़ा नियोग, एक बड़ा लक्ष्य देते हैं। अभी तक तुम मछली पकड़ते थे, अब से तुम मनुष्यों को पकड़ा करोगे। तो हमें भी सीमोन की तरह अपनी नाव, मछलियां, अपने छोटे लक्ष्य, अपने छोटे सपने, छोटी छोटी बातों को छोड़कर प्रभु से यह पूछना है, जानना है कि हे प्रभु, आप मुझसे क्या चाहते हो, मैं अपने जीवन में क्या करूं, क्या है मेरा नियोग। और चौथी बात, मैथ्यू के ही सुसमाचार 16वें अध्याय के 15 से लेकर 18वें वाक्य में यीशु अपने शिष्यों से पूछते हैं, तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? सीमोन कहता है, आप मसीह हैं, जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। तब यीशु कहते हैं, सीमोन योनस के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी निरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गिक पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। पिता ईश्वर के द्वारा प्राप्त ज्ञान से ही सीमोन यीशु मसीह को पहचान पाया था कि वास्तव में वे कौन हैं। हमें भी हमारे मन में पवित्र आत्मा की प्रेरणा को पहचानना है। वे ही हमें समझा सकते हैं कि प्रभु वास्तव में कौन है। उसके बाद यीशु मसीह सीमोन को एक नया नाम देते हैं, अरमाइक भाषा में सीफस या केफा, और हिंदी में इसका अर्थ है चट्टान। सीमोन वास्तव में कमजोर व्यक्ति था, चंचल था उसका मन, लेकिन प्रभु जो यथार्थ चट्टान है, वे अपनी कृपा से एक नाचीज सीमोन को पेत्रुस अर्थात चट्टान बनाते हैं और कहते हैं, इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी इसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। इस प्रकार प्रभु पेतरुस को एक नया नियोग देते हैं, प्रेरितों में प्रथम स्थान देते हैं, उसे अपनी कलीसिया का पहला पोप नियुक्त करते हैं। और उनकी वाणी अनुसार आज भी इस कलीसिया के सामने अधोलोक के फाटक टिक नहीं पाए हैं और ना कभी पाएंगे। संत पापा पोप फ्रांसिस उसी पेतरुस के 265वें उत्तराधिकारी हैं। तो यीशु मसीह को जानना ही काफी नहीं है, हमें भी सीमोन की तरह
दूसरों के सामने निर्भय होकर यह साक्ष्य देना है कि यीशु मसीह जीवंत ईश्वर है, जग के एकमात्र मुक्तिदाता है। हम अशक्त हैं, कमजोर हैं, लेकिन प्रभु की कृपा हमें भी चट्टान बना सकती है। प्रभु सिमोन की तरह एक चंचल मन वाले व्यक्ति को अचल और अटल बनाते हैं। और पांचवी बात, आज हम ये देखते हैं कि जब यीशु मसीह को बंदी बनाया जाता है तो पेतरुस फिर से कमजोर हो जाता है। दूसरों के सामने वो प्रभु को ठुकराते हुए कहता है कि मैं उसे नहीं जानता। लेकिन जब मुर्गे ने बांग दी तब पेतरुस फूट फूट कर एक बच्चे की तरह रोने लगा। यह है संत पेतरुस, एक साधारण सा व्यक्ति। वो यीशु मसीह से बेहद प्यार करते हैं, लेकिन कभी कभी कमजोरी की वजह से गलती भी कर बैठते हैं। लेकिन क्या है उनकी महानता? उनकी महानता यह है कि वे तुरंत ही अपनी गलती को स्वीकार करते हैं, पछतावा करते हैं, और इसीलिए प्रभु यीशु हमेशा उन्हें सुधरने का मौका देते हैं। और पुनरुत्थान के बाद उसी पेतरुस से, जिन्होंने उन्हें 3 बार ठुकराया था, प्रभु 3 ही बार पूछते हैं, सिमोन योहन के पुत्र, क्या इनकी अपेक्षा तुम मुझे अधिक प्यार करते हो? पेतरुस को इससे बहुत दुख होता है और वो कहता है, प्रभु आप तो सब जानते हो कि मैं आपको प्यार करता हूं। लेकिन पेतरुस को समझ आ जाता है और फिर से अपनी भूल का, पाप का एहसास हो जाता है। और तब यीशु मसीह पेतरुस को अधिकार देते हुए उसे बड़ा गडेरिया बनाते हैं और कहते हैं, मेरी भेड़ों को चराओ। वही पेतरुस पेंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा की शक्ति से परिपूर्ण होकर कलीसिया का अध्यक्ष और पिता के रूप में एक भाषण देता है, जिसे सुनकर लगभग 3000 लोग शिष्यों में सम्मिलित हो गए और बपतिस्मा ग्रहण कर ईसाई बन गए। प्रेरित चरित्र ग्रंथ के 5वें अध्याय में हम ये देखते हैं कि लोग जो बीमार थे वो पेतरुस की एक छाया के लिए बेताब रहते हैं, ताकि उस छाया से भी उन्हें चंगाई मिल सके। प्रेरित चरित्र के 9वें अध्याय के 40वें वाक्य में संत पेतरुस यीशु मसीह की ही तरह एक मरी हुई बच्ची को, तबीता को जिंदा करते हैं। वो रोमन साम्राज्य जिसने यहूदियों को सालों तक अपना गुलाम बना रखा था और ईसाइयों पर बड़ा जुल्म और अत्याचार ढाया था, वहां पर पेतरुस अपने जीवन के अंतिम चरण में पहुंचे और निर्भय होकर यीशु मसीह पर अपना विश्वास जताया और अपने प्राणों को सूली पर त्याग दिया। लेकिन मरते समय भी उन्हें यह एहसास था कि मैं प्रभु की तरह योग्य नहीं हूं, इसलिए वे अनुरोध करते हैं कि मुझे क्रूस पर उल्टा टांगो, और ऐसा ही किया गया। उन्हें जहां पर दफनाया गया उसी जगह पर बाद में एक चर्च बनाया गया और पेतरुस की कब्र के ऊपर आज दुनिया का सबसे बेहतरीन चर्च सेंट पीटर्स बसिलिका स्थित है। और 314 में मिलान में ईसाई धर्म को रोमन साम्राज्य का ऑफिशियल धर्म घोषित किया गया। आए हम संत पेतरुस के प्रति ईश्वर को धन्यवाद दें और उनकी तरह प्रभु को प्रेम करते हुए और विश्वास जताते हुए और उनके साक्षी बनकर जीने का प्रयत्न करें। ईश्वर आप सबको आशीष दें।